नमस्कार मित्रों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थानी कला एवं संस्कृति में, जिसमें लोक देवता चल रहे थे, जिसमें हमने दो लोक देवताओं का विस्तार से अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करेंगे रामदेव जी का। लोक देवता क्या चल रहा है हमारा? राजस्थान के लोक देवता। उन दोनों को आप पंच पीरों में मानो या नहीं मानो, उनके पीछे इतना खास लॉजिक नहीं था। हाँ ठीक है भाई, उन्होंने गोगो जी ने मोहम्मद गजनवी को अलग अलग अवतारों में अलग अलग जगह दिखे थे, गायब होके, और उनसे लड़े थे साउथ की फिल्मों की तरह। तो उन्होंने कह दिया कि आप हीरो, लेकिन इनके पीछे सही लॉजिक है। इनके पीछे रामदेव जी के पीछे सही लॉजिक है। आज पढ़ेंगे रामदेव जी। रामदेव जी, रामदेव जी लोक देवताओं में शामिल है और इनका सही लॉजिक है। जब मैं बता रहा हूं तो आप नोट्स बनाते समय आप सही लिखें, क्योंकि 100 जगह एक लिखियो, 100 जगह एक जगह एक लिखियो। ठीक है, लिखा हुआ हमेशा बार बार लिखोगे तो ही सफलता मिलेगी। तो सबसे पहले हम आज इनके राशन कार्ड और आधार कार्ड के बारे में पहले बात करेंगे और इनकी कहानी बाद में जानेंगे। सबसे पहले इनका जन्म जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 1352 ईस्वी। ये ईस्वी है 1352। आप ये अगर ऑप्शन में 1409 या कुछ और आए तो आप ये मत बताना आपने ये गलत बताया। अगर ईस्वी है और आपको ऑप्शन में विक्रम संवत दिया है तो +52 कर लो, इसमें +57 कर लो, सॉरी 57 कर लो तो 1409 हो जाएंगे। ये है विक्रम संवत, वो है ईस्वी। ये ईस्वी है, ये विक्रम संवत है। +57 कर लो, विक्रम संवत निकल के आ जाएगा। ठीक है, और विक्रम संवत याद है आपको, और ईस्वी निकालनी तो -57 कर लो इसमें, तो ईस्वी निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब हिंदू कैलेंडर के हिसाब से दिन कौन सा था, वार कौन, मतलब वो तारीख कौन सी थी? वो थी भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया। क्या थी? भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया। इस दिन रामदेव जी की जयंती भी मनाई जाती है। किस दिन? भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया। इस भाद्रपद की इस तारीख को बाद रामदेव जी की जयंती मनाई जाती है। और बाबेरी बीज भी बोला जाता है इसको। क्या? बाबेरी बीज। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। बाबेरी बीज, बाबेरी बीज भी बोला जाता है। रामदेव जी की जयंती भी बोला जाता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। और जन्म कब हुआ? 1352 ईस्वी में हुआ। अगर विक्रम संवत देख के तो +57 करके तो 1409 विक्रम संवत में था। स्थान कौन सा था इनका? जन्म का स्थान था, स्थान उड़ू काश्मीर। उड़ना है आपको और कहाँ जाना है? काश्मीर। उड़ू काश्मीर कहाँ पड़ता है? तहसील कौन सी है? शिव तहसील है। शिव तहसील में जिला कौन सा लगता है? बाड़मेर। बाड़मेर जिले में शिव तहसील में उड़ू काश्मीर नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनका पिता पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था अजमाल अजमाल सिंह तंवर इनके पिता था। ये तंवर वंशीय राजपूत थे। रामदेव जी अजमाल सिंह तंवर इनके पिता का नाम था। माता का नाम क्या था? मैणा दे। माता माता मैणा दे को पर्चा दिया था। ये बाद की बात है, ये बाद में पढ़ेंगे। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम था नेतल दे। पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे या निहाल दे। निहाल दे या नेतल दे कहाँ की थी? अमरकोट की। जहां बाबूजी की शादी हुई थी अमरकोट, वहीं अमरकोट। अमरकोट कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ की थी ये थी अमरकोट। कहाँ की थी? अमरकोट की थी। किसकी बेटी थी? दल्ले सिंह की बेटी थी। किसकी बेटी थी? दल्ले सिंह की। दल्ले सिंह की बेटी थी, ये अमरकोट की थी। ठीक है, वो एक गाना भी है ना कि माता नैना देरा पुत्र अजमा पिता
नेड़ा अजमल का पुत्र, मेणा देरा बेटा, नेतल देरा भरतार, वो गाना भी है ना। तो नेतल दे का भरतार मतलब पति, पति परमेश्वर। पहले तो भरतार वगैरह ठाडा भरतार मिल गया, वो गाना भी है। भरतार वगैरह बोले थे, आजकल तो जानवर ऐसे कुछ नाम बोलते हैं। उसके बाद इसके एक भाई था, भाई का नाम क्या है? भाई का नाम है, भाई का नाम क्या था इनके? बलराम। रामदेव जी का भाई था कौन? बलराम। बलराम इनके भाई थे। भाई और इनकी, इनके घोड़े का नाम क्या था? घोड़ा था नीला। कौन से कलर का था ये? घोड़ा था नीला, या मारवाड़ी में आपा कहवा लीला। लीला कौन कहेंगे? लीला कोई नाम नहीं है, घोड़े का कलर है। मारवाड़ी में लीला कहते हैं और हिंदी में नीला बोला जाता है उसको। अब कहना कोई एक धरी ना तो गाल लीलो हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद इनकी दो बहनें थी। कौन कौन बहन है? सुगुणा और लाछा। सुगुणा और लाछा इनकी दो बहनें थी। एक इनकी धर्म की बहन थी। कौन? धर्म बहन। धर्म बहन कौन थी? धर्म बहन थी डाड़ी बाई। और कौन सी जाति से थी ये मेघवाड़ जाति से थी। डाड़ी बाई कौन सी जाति से थी? मेघवाड़ जाति से थी। ठीक है दोस्तों। भाई बिरमदेव, सॉरी ये पहले बता दिया, भाई का नाम क्या था? बिरमदेव। ठीक है। देखो इनका जन्म कब हुआ? 1352 ईस्वी में। क्या पढ़ रहे हैं? रामदेव जी पढ़ रहे हैं। जन्म 1352 में। अगर विक्रम संवत निकालना है तो प्लस 97 कर दो, 1409 विक्रम संवत आ जाएगा। ठीक है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को उस दिन रामदेव जी की जयंती भी मनाई जाती है। बाबेरी बीज भी बोलते हैं। स्थान कौन सा था इनका जन्म का? उड़ूकाश में नामक गांव में। कौन सी तहसील? शिव तहसील में। बाड़मेर में पड़ता। पिता अजमाल जी तंवर, माता मेणा दे, पत्नी नेतल दे या न्याल दे। कहाँ की थी? अमरकोट की थी। बाबू जी का वहां शादी हुई थी वहीं। और डल्ले सिंह इनके पिता का नाम था। किनके? नेतल दे या न्याल दे के। और भाई कौन था? बिरम देव था। घोड़ा नीला या लीला। बहन कौन थी? सुगुणा या लाचा। धर्म बहन कौन थी? दाढ़ी भाई या मेघवाड़। ऐसा माना जाता है कि रामदेव जी श्री कृष्ण के अवतार हैं। रामदेव जी किसके अवतार हैं? श्री कृष्ण के। और बलराम जो है इनका भाई, सॉरी बीरमदेव, बीरमदेव इनका भाई है। वो बलराम श्री कृष्ण के भाई का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण का भाई कौन था? बलराम। और रामदेव जी खुद किन के अवतार हैं? श्री कृष्ण के अवतार हैं। और श्री कृष्ण किसके अवतार हैं? विष्णु के। और ऐसा माना जाता है कि विष्णु विष्णु के टोटल 10 अवतार हैं, जिसमें से 9 अवतार हो चुके हैं। 9 अवतार हो चुके हैं। विष्णु का अवतार कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण का अवतार कौन है? रामदेव जी। ठीक है। और बीरमदेव जी किसके अवतार है? बलराम। बलराम किसके भाई थे? श्री कृष्ण के भाई थे। ठीक है। और मानव रूपी पे धरती पे अवतार क्या होता है? अवतार वो होता है जो मानव रूप में धरती पर अवतार लेता है और पापों का अंत करता है और चमत्कार दिखाता है, उसे अवतार मानते हैं, अवतारित मानते हैं। जो चमत्कार दिखाता है, मानव रूप में धरती पर अवतार लेता है, जन्म लेता है। और हर कोई आदमी धरती पर आता है, उनका कोई ना कोई मकसद होता है और कोई ना कोई अच्छा काम करके जाता है, इसलिए उसको याद रखा जाता है। 10 में से 9 अवतार हुए विष्णु जी के, जिसमें एक कृष्ण का भी अवतार है। और कृष्ण का अवतार कौन है? रामदेव जी। और बलराम का अवतार कौन है? बिरमदेव है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि रामदेव जी के उपनाम कौन कौन से थे। उपनाम भी वह, उपनामों में इनकी कहानियां छुपी होती है, इसीलिए इनका उपनाम बनता है। क्या चल रहा था? लोक देवता। लोक देवताओं में क्या चल रहा था? रामदेव जी। रामदेव जी क्या पढ़ना है? उपनाम पढ़ना है। उपनाम। ठीक है। उपनाम क्या क्या है? कृष्ण का अवतार, कृष्ण का अवतार मानते हैं किनको? रामदेव जी को। और क्या मानते हैं? राम सपीर, राम सपीर, ठाकुर जी,
रुणिचेरा धनी, रुणिचेरा धनी, कृष्ण का अवतार राम सा पीर, और ठाकुर जी रुणिचेरा धनी, और क्या है, और पीरों के पीर, और क्या है, सांप्रदायिकता के देवता। ये मोस्ट है भाई, सांप्रदायिकता के देवता। ये ने क्यों बोला जाता है कृष्ण का अवतार, मैंने लॉजिक बता दिया। कृष्ण का अवतार रामदेव जी, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। राम सा पीर, ये इनको मुसलमान बुलाते हैं। राम सा पीर कौन कहते हैं इनको, मुसलमान जाति के, इनकी पूजा होती है, पूजा करते हैं मुसलमान, उनको राम सा पीर कहते। ठाकुर जी ये गांव के ठाकुर थे, उड़कास मेर के, ये रुणिचा के ये ठाकुर थे, इसलिए इन्हें ठाकुर जी बोलते। रुणिचेरा धनी, रुणिचा गांव है कहाँ पे, पोखरण तहसील में, जैसलमेर में, वहां का ये ठाकुर थे। तो वहां का सहयोगी और सहायता करते थे लोगों को, तो उनको धनी बोला जाता था। पीरों का पीर, ये मैं कहानी बताऊंगा। सांप्रदायिकता के देवता क्यों नाम पड़ा, ये कहानी बताऊंगा। पीरों का पीर क्यों पड़ा, सबसे पहले तो ये इतने बड़े पीर हो गए कि इसकी इनकी चर्चा पूरे विश्व में होने लगी। कहाँ कहाँ होने लगी, अमेरिका, इटली, सऊदी अरब, सारी जगह इनकी मतलब पर्चे चल रहे थे कि भाई ऐसा कोई पीर जन्मा है, ऐसा कोई पीर है धरती पर जो पर्चे वगैरह देता है और काम करता है, चमत्कार करता है। तो इनका नाम पड़ गया पीरों के पीर। पीरों के पीर इसलिए पड़ा कि वहां पे क्या हुआ, मक्का जब बात पहुंची, मक्का कहाँ है, सऊदी अरब, सऊदी अरब में, कहाँ है, सऊदी अरब में मक्का। मक्का बात पहुंची तो वहां से इनकी परीक्षा लेने के लिए क्या आए थे, 5 पीर आए थे। कौन आए थे, 5 पीर आए थे इनकी परीक्षा लेने के लिए। और जब 500 पीर आए इनकी परीक्षा लेने, इनके गांव में पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि आओ, कहाँ से आए, कि हम तो बहुत दूर से आए, आओ बैठो। तो उन 500 पीरों ने कहा कि हम आपके घर में खाना खाना चाहते हैं। तो दरी वरी बिछा दी, खाना खाने बैठ गए 500, 1 2 3 4 5, 500 लाइन में बैठ गए, दरी वरी बिछा दी। तो 500 पीरों ने कहा कि हम जो बर्तन में खाना खाते हैं, थाली वगैरह में जो भी उनका बर्तन था, वो बर्तन में जो खाना खाते हैं वो तो हम मक्का भूल गए, और उसके बिना हम खाना नहीं खाते। तो रामदेव जी ने कहा कि आप आंख बंद करो, और रामदेव जी ऐसे मक्का की तरफ हाथ लंबा करके, और जब आंख खोली तो उनके सामने वो 500 के वो बर्तन था जिसमें वो रोज खाना खाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं, आप पीरों के पीर हो, इसलिए उनका नाम क्या पड़ा, पीरों के पीर। और सांप्रदायिकता देवता, सांप्रदायिकता देवता क्यों पड़ा इनका नाम, क्योंकि ये हिंदू और मुसलमानों में एकता लाए थे। इन्होंने क्या लाए थे, एकता लाए थे। उस इसकी कहानी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। रामदेव जी ने समाधि ली थी, क्या ली थी, समाधि। समाधि 2 प्रकार की होती है, एक तो पानी में ली जाती है, एक भूमि में ली। समाधि होती क्या है, समाधि वो होती है जैसे 4x4 4x5 का खड्डा खोदा जाता है, और उसमें उसकी मर्जी होती है, और उसको बिठाया जाता है उसमें, और वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन वो जिंदा रहता है, उसके बाद वो उसके अंदर ही खत्म हो जाता है। और वो समाधि होती है, वहां उसका मंदिर बना दिया जाता है, उसी समाधि पे मंदिर बना दिया जाता है। और रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी रामदेव जी ने। कहाँ ली थी, राम सरोवर तालाब के किनारे समाधि पर मंदिर बना दिया जाता है, और समाधि पर उनकी फिर पूजा होती है। रामदेव जी की आज भी पूजा होती है। जब हम मंदिर में जाएंगे, राम जाएंगे, तो वहां रामदेव जी की समाधि बनी हुई है, ठीक है। आज तो गैर कानूनी है, समाधि लेना गैर कानूनी है, और ये संविधान में भी लिखा हुआ है, कौन से आर्टिकल 21 में ये चीज लिखी हुई है कि समाधि लेना गैर कानूनी है। अगर समाधि लेते हो तो आपको सजा होगी, और ये एक आत्महत्या मानी गई है, समाधि को आत्महत्या करने, और जिंदा रहने पर 5 साल तक की शायद जेल भी होती है, ऐसा कुछ है इसमें मैटर। और ये गैर कानूनी, क्योंकि ये सुसाइड है, सुसाइड मतलब आत्महत्या कर रहा है वो, तो इसको सुसाइड मान लिया, और आर्टिकल 21 में इसको शामिल कर लिया, इसको गैर कानूनी साबित कर दिया। अब रामदेव जी ने समाधि कहाँ थी, समाधि कहाँ ली थी, रामदेव जी ने समाधि ली थी राम सरोवर तालाब है, राम सरोवर तालाब पर, तालाब के किनारे समाधि ली थी। वहां आज भी तालाब बना, इस तरफ मंदिर है और उस तरफ तालाब है, ठीक है। रुणिच समाधि, ये राम सरोवर तालाब है कहाँ, ये है रुणिचा,
रोणीचा गांव में है, तहसील कौन सी है, पोखरण है, जिला कौन सा है, जैसलमेर है। जैसलमेर, रोणीचा में, पोखरण में, जैसलमेर में ये लिया था। और कब ली थी, कब ली थी ये समाधि, ये समाधि ली थी भाद्रपद की शुक्ल 11 को, मतलब एकादशी को। 11 बोल दो, एकादशी बोल दो, ठीक है। भाद्रपद की शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। मैं इनका एक मेला बढ़ता है, इनका रामदेव जी का मेला इनका बढ़ता है। जिस दिन इनका जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था, भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से लेकर भाद्रपद की शुक्ल एकादशी तक इनका मेला बढ़ता है। मतलब दूध से लेकर 11 तक इनका मेला बढ़ता है, दूध से लेकर 11 तक। क्यों? क्योंकि भाद्रपद की शुक्ल द्वितीया से लेकर से एकादशी तक इनका मेला बढ़ता है, ठीक है। दूध से लेकर 11 तक इनका मेला बढ़ता है। उसके बाद क्या इस मेले को, मेला बढ़ता है तो रोणीचा में, इसको मारवाड़ का कुंभ भी बोलते हैं। किसको? जो रोणीचा में मेला बढ़ता है ना, उसको मारवाड़ का कुंभ बोला जाता है, मारवाड़ का कुंभ। और यहाँ एक चीज ध्यान रखना, आदिवासियों का कुंभ है वो तो बेणेश्वर में है। बेणेश्वर कहाँ है? डूंगरपुर में। आदिवासियों का कुंभ है बेणेश्वर में, डूंगरपुर में। एक रामदेव जी की धर्म बहन थी, उसका भी मैटर बता देता हूँ क्या है यहाँ पे। रामदेव जी की धर्म बहन थी कौन? डालीबाई। मेघवाड़ समाज से थी ये, मेघवाड़ समाज की थी डालीबाई। डालीबाई रामदेव जी की धर्म की बहन थी। इन्होंने भी राम सरोवर तालाब के किनारे क्या ली? समाधि ली। कहां पे ली? राम सरोवर तालाब के, जहां किसने ली थी? रामदेव जी ने ली थी। रामदेव जी ने जहां समाधि ली थी वहीं किसने ली थी? डालीबाई ने। और डालीबाई ने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी, वो भी जीवित समाधि, जीवित समाधि ली थी डालीबाई ने, एक दिन पहले ली थी, राम सरोवर तालाब के किनारे ली थी जहां रामदेव जी ने समाधि ली थी। और वहां पर रामदेव जी का मंदिर है, कहां पे? रोणीचा में। वहां पे आज भी एक डालीबाई का कंगन है, कंगन मतलब चूड़ी, कंगन या चूड़ी कौन है के सब जानता ही होगा, चूड़ी या कंगन है वहां पे। कहां पे? रामदेव जी के मंदिर के पीछे की तरफ, उस मंदिर परिसर में बना है कंगन। और वहां पे ऐसा माना जाता है, कंगन, वहां कंगन है, और उस कंगन से निकलने पर वहां पे पापों का अंत होता है, पाप मिट जाते हैं, पाप धुल जाते हैं वहां उस कंगन से निकलने। और कष्ट, ऐसा माना जाता है कि मानव को वहां से, उस कंगन में से निकलने पर कष्ट से छुटकारा मिलता है, ऐसी मान्यता है वहां पे, ठीक है। कि भाई जके कंगन के मायकर निकलने भी को दुख मिट जासी, और पाप भी धुल जासी, और कष्ट भी कम हो जासी, ठीक है। उसके बाद राजस्थान की रामदेव जी की कुछ शब्दावलियां हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। क्या शब्दावलियां है वो हम देखेंगे। शब्दावलियां, रामदेव जी की शब्दावलियां। रामदेव जी की शब्दावलियां, कुछ शब्दावलियां हैं जो बार बार एग्जामों में पूछी जाती है। कौन कौन सी शब्दावलियां हैं? सबसे पहले नेजा जातरू रिखिया, नेजा पूछा हुआ है, नेजा जातरू रिखिया, पर्चा, पगलिए, थान या देवरा। क्या हो गई? नेजा हो गई, जातरू हो गई, रिखिया हो गई, देवरा हो गई, और पगली हो गई। एक है जम्बा और एक है ब्यावल है, जम्मा और ब्यावले और
एक 24 वाणिया। देखो नेजा किसे बोलते हैं? नेजा रामदेव जी की तो दवजा होती है, दवजा। जैसे गोगा जी की दवजा सफेद होती है, उसमें सरप होता है, वैसे इनकी नेजा होती है। नेजा पचरंगी। नेजा कैसी होती है? पचरंगी। पचरंगी ध्वजा होती है। और जो पैदल या जातरू उनके जाते हैं वो ध्वजा ले जाते हैं और उसको वहीं पे ही चढ़ा देते हैं। जातरू किसे बोलते हैं? जातरू बोलते हैं रामदेव जी के यात्री। रामदेव जी के जो यात्री जाते हैं उनको जातरू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यात्रियों को जातरू बोला जाता है। और एक बार क्वेश्चन पूछा था कि अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जो जातरू या जो दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं जायरीन। क्या बोलते हैं? जायरीन। जायरीन बोलते हैं उनको। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर की दरगाह में जो जाते हैं वहां पे मन्नत मांगने के लिए और वहां पे कुछ चढ़ाने के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं? जायरीन बोलते हैं। एक होती है रिकिया। रिकिया किसको बोलते हैं? रिकिया बोलते हैं रामदेव जी के मेघवाल समाज के जो भगत हैं उन्हें रिकिया बोला जाता है। एक होता है पर्चा। पर्चा मतलब रामदेव जी जो चमत्कार देते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, चमत्कारी घटना होती है, उसे क्या बोला जाता है? पर्चा बोला जाता है। और एक होता है पर्ची। पर्ची कौन हो गया? आप कई बार लिख कर ले जाओ पर्ची। पर्ची होता है क्या? या कोई ने पर्ची देवा। पर्ची होता है संत रैदास का, आपने नाम सुना था, उसका एक ग्रंथ है जो बाणियां, उसमें बाणियां लिखी हुई है, उसको पर्ची बोलते। संत रैदास का ग्रंथ है। कौन सा? पर्ची नाम का ग्रंथ है, उसमें बाणियां है, उस पर्ची तो उसको बोलते पर्चा। रामदेव जी की, रामदेव जी का चमत्कारी जो पर्चा होता है उससे बोलते हैं। पगलिये, पगलिये इनके प्रतीक हैं। रामदेव जी के प्रतीक है पगलिये, जो मंदिर में रखे हुए रामदेव जी पगलिये। पगलिये रामदेव जी प्रतीक है, मतलब लोगो है रामदेव जी का। ठीक है। उसके बाद थान या देवरा। मंदिर को थान या देवरा बोला जाता है। रामदेव जी मंदिर को थान या देवरा बोला जाता है। जैसे पाबू जी के मंदिर को मेड़ी, सॉरी गोगा जी के मंदिर को मेड़ी बोला जाता है, वैसे पाबू जी की थान या देवरा, रामदेव जी के थान या देवरा बोला जाता है। राम सॉरी गोगा जी के तो क्या बोला जाता है? मेड़ी बोला जाता है। और रामदेव जी क्या बोला जाता है? थान या देवरा मंदिर को बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद हो गए जम्मा। जम्मा किसको बोलते हैं? जम्मा बोलते हैं जो रामदेव जी का रात्रि जागरण होता है, रात्रि जागरण को क्या बोलते हैं? जम्मा। और ब्यावले। ब्यावले क्या होता है? ब्यावले होता है दोस्तों रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं उससे ब्यावले कहते हैं। रामदेव जी के भजन गाए जाते हैं उसे ब्यावले कहते हैं। और क्या, एक है बाम्बी। बाम्बी ये रामदेव जी का पुजारी होता है। रामदेव जी के मंदिर में क्या होता है? पुजारी होता है बाम्बी। एक कई बार पूछा गया, रामदेव जी एकमात्र ऐसा देवता है जो कवि है। एकमात्र ऐसे देवता है, कई बार पूछा जा चुका है ऐसे कौन से लोग देवता राजस्थान में जो कवि हुए हैं, वो रामदेव जी हैं। उन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ लिखा है। कौन सा ग्रंथ है? 24 वाणियां ग्रंथ लिखा है। किसने लिखा? रामदेव जी ने। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोग देवता है जो कवि हुए हैं। ठीक है। एक होता है फूल। एक शब्द होता है फूल। फूल के आकड़ है। फूल चांदी की मूर्ति होती है जो गले में पहनते हैं। चांदी की मूर्ति होती है। चांदी की मतलब एक फूल कौन है? आप कई बार बोलो फूल, उसमें चांदी की वो गोल गोल होती है, चांदी की होती है जो गले में पहनी जाती है। किसमें? गले में पहनी जाती। कई बार बच्चा को वही 4-5 या मतलब भूया करे छोटा छोटा सा बना वो फूलड़ी बोला, वो फूलड़ा होता है। ये फूल होता है। एक पहना हुआ वो तो फूल है और 3-4 पहने हुए फूलड़ा है। ठीक है। और रामदेव जी ने चमत्कार दिए। राम चमत्कार है। और रामदेव जी के मंदिर में क्या चढ़ता है? नीले रंग का कपड़े का घोड़ा चढ़ता है। किस कलर का? नेजा तो चढ़ती है, नेजा मतलब ध्वजा। और क्या चढ़ता है? कपड़े का घोड़ा चढ़ता है। रामदेव जी मंदिर में क्या चढ़ता है? कपड़े का घोड़ा चढ़ता है। किस कलर का? नीले कलर का। क्यों चढ़ता है? क्योंकि रामदेव जी ने एक बार कपड़े का घोड़ा उड़ाया था इसलिए। एक रामदेव जी ने आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? ये याद रखना ना भाई।
आंदोलन कौन सा है? शुद्धि आंदोलन। कौन सा? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन है। ये क्यों चला गया? ये गैर मुसलमानों से जजिया कर लेता था। जजिया करना आपने नाम सुना होगा इंडियन हिस्ट्री में। कब किसने लिया था? सबसे पहले चालू किसने किया था? मोहम्मद कासी ने चालू किया था 712 ईस्वी में। मोहम्मद कासी ने 712 ईस्वी में किया था चालू इसको। जजिया कर उनसे लिया जाता था गैर मुसलमानों से, मतलब जो हिंदू है उनसे कर लेते थे ताकि हिंदू मुसलमान बन जाए। वो कपड़े, रहन सहन, खान पान उनका हिंदू का था, लेकिन वो मुसलमान धर्म अपना ले, इसलिए उनसे जजिया कर लेते थे हिंदू हिंदू बनाने के लिए। ठीक करते थे। रामदेव जी ने इनको वापस शुद्ध किया और मुसलमान जो पहले हिंदू थे उनको वापस मुसलमानों से हिंदू बनाने के लिए ये आंदोलन चलाया था। ठीक है, आंदोलन चलाया था। और क्या, इसको सर्वश्रेष्ठ और भारत का सबसे बड़ा आंदोलन किसने बनाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वो याद हो ना हो, लेकिन ये काफी बार पूछा जा चुका है कि इसको सर्वश्रेष्ठ और भारत का सबसे बड़ा आंदोलन किसने बनाया? शुद्धि आंदोलन को स्वामी विवेकानंद ने बनाया था। और उन्होंने एक नारा भी दिया था, कौन सा? वेदों की ओर लौटो। जो हिंदू अपने वेद छोड़कर कुरान या बाइबल पढ़ने लगा है, बाइबल की ओर चल दिया है, उनको कहा कि वेदों की ओर लौटो। उन्होंने नारा लगाया और पूरे भारत में ये आंदोलन चलाया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे रामदेव जी के बारे में। ये याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद वाला वेदों की ओर लौटो नारा दिया था हिंदुओं को वापस मुसलमान बनाने के लिए। और मोहम्मद कासी ने 1712 ईस्वी में जजिया कर चालू किया था। मोहम्मद कासी ने जजिया कर उनसे लिया जाता था जो गैर मुसलमान होते थे, मतलब हिंदू होते थे, उनसे कर लेते थे और उनको वापस हिंदू बनाने के लिए शुद्धि आंदोलन चलाया था रामदेव जी ने। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ और भारत का सबसे बड़ा आंदोलन स्वामी विवेकानंद ने बनाया। स्वामी विवेकानंद ने नारा दिया था, कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो, वापिस वेद पढ़ो, कुरान और बाइबल छोड़ो। उसके बाद एक बहन थी, कौन बहन किसकी थी? रामदेव जी की। कौन? सुगना। सुगना बहन थी किनकी? रामदेव जी की। सुगना बहन थी। सुगना की शादी कहाँ हुई थी? पुंगलगढ़। शादी कहाँ हुई थी? पुंगलगढ़ में हुई थी। पुंगलगढ़ बीकानेर में। कहाँ पड़ता है ये? पुंगलगढ़ बीकानेर में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक और उनको रामदेव जी ने अपनी बहन को क्या दिया था देश में? सातलमर या पोखरण देश में दिया था। सातलमर किसको बोला जाता है? सातलमर बोला जाता है पोखरण को। पुराना नाम है सातलमर। पोखरण को किसने दिया था? रामदेव जी ने देश में दिया था। किसको दिया था? सुगना को दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि यहाँ पे एक राक्षस प्रवृत्ति का एक आदमी रहता था वहां पे। आजकल उसको राक्षस भी बोलते हैं, भैरव राक्षस। भैरव राक्षस का वध किया था किसने किया था? रामदेव जी ने किया था। और जो वहां पे वो पोखरण सातलमर, वहां किन का अधिकार हो गया? फिर रामदेव जी का हो गया। और उन्होंने अपनी बहन को दहेज में दे दिया। किसको? सुगुणा को दहेज में दे दिया था और भैरव राक्षस का वध कर दिया था। वहां भैरव राक्षस का अधिकार था पहले। ठीक है, रामदेव जी ने एक पंथ भी चलाया था। पंथ चलाया था, कौन सा? कामड़िया पंथ। मतलब रामदेव जी ने धर्म चलाया था, कामड़िया धर्म। ऐसा मानते हैं, ये हिंदू धर्म में आते हैं, लेकिन आज भी इनको कामड़िया पंथ को मानने वाले 100 यानी 100 मतलब जो कोई मर जावे बिना दफना हुए, जलावे कौन? हिंदू धर्म में हालांकि जलाते हैं लेकिन वो दफनाते हैं। और कामड़िया पंथ की जो महिला जो बहू है, बहन बेटे नहीं, जो बहू है वो नृत्य करती। कौन सा नृत्य? तेरे ताली नृत्य। बहू है करती है, बहन बेटियां नहीं करती है। तेरे ताली नृत्य करती है। तेरे ताली नृत्य करती कौन करती है? बहुएं करती है। कौन सी जाति की? कामड़िया पंथ की। और ये नृत्य बैठ कर किया जाता है। बैठ कर ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में 13 मंजीर होते हैं। क्या होते हैं? मंजीर है। आप सोच रहे होंगे कि 13 ताली नृत्य, इसी 13 तालियां बजाई होती है, ऐसे नृत्य क्या होता है, लेकिन
ऐसा नृत्य नहीं है, इसमें बैठकर नृत्य किया जाता है। 13 ताली नृत्य करती है, कौन करती है? कामड़िया पंथ की बहुएं करती है, बहन बेटियां नहीं करती है। सेवकों दफनाते हैं। कामड़िया पंथ किसने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था। और इस 13 मंजीरे बजाए जाते हैं रामदेव जी के 13 ताली नृत्य में। ठीक है। एक रामदेव जी की फड़ है। फड़ रावण हत्या वाद्य यंत्र से गाई जाती है। रावण हत्या वाद्य यंत्र से गाई जाती है। और बाबू जी की भी रावण हत्या से गाई जाती है। नाई के आयड़ जाति गाती है। और इनकी कौन सी जाति गाती है? कामड़िया भोपा पड़े गाते हैं रावण हत्या से। कामड़िया भोपा गाते हैं, रावण हत्या से पड़े गाते हैं। और बाबू जी की पड़े नाई के आयड़ जाति के गाते हैं, रावण हत्या से गाते हैं। इनकी पड़े रामदेव जी की पड़े रावण हत्या से गाई जाती है, कामड़िया भोपा गाते हैं। सबसे पहले इनकी पड़े का चित्रण किसने किया था? कलाकार कौन था जिसने इनकी पड़ का चित्रण किया था? उसका नाम था चौथमल चित्तेरा। चौथमल चित्तेरा। ये चीजें आपको किताबों में नहीं मिलेगी। चौथमल चित्तेरा का नाम नहीं मिलेगा। चौथमल चित्तेरा ने रामदेव जी पड़ का क्या किया था? चित्रण किया था। सबसे पहले प्रथम चित्रकार, ठीक है, इन्होंने चित्रण किया था किसका? रामदेव जी की पड़ का। रावण हत्या से गाई जाती है, कामड़िया भोपा गाते हैं। और चौथमल चित्तेरा ने इसका चित्रण किया। उसके बाद रामदेव जी के कुछ सहयोगी हुए, उनका नाम देखेंगे कौन से सहयोगी हुए। एक तो रत्ना राय का और एक लक्की भंडारा। ये रामदेव जी के सहयोगी थे। कई बार पूछ लेते रामदेव जी के सहयोगी कौन है? तो रत्ना राय का, लक्की भंडारा, एक है हरजी भाटी। ये रामदेव जी के सहयोगी थे। ये तो हरजी भाटी थे ओसिया जोधपुर के थे। ये कौन? हरजी भाटी। इन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं। ग्रंथ क्या क्या लिखे? इन्होंने भाद्रवी मेमा किसने लिखे? ये हरजी भाटी ने लिखे हैं। और कौन सा लिखा है? आगम पुराण किसने लिखा? हरजी भाटी ने लिखा। और क्या लिखा? गौ पुराण। और क्या लिखा? और लिखा मूलाराम वीरता। ये 4 इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। और एक होता है गौ पुराण, एक होता है गरुड़ पुराण। क्या होता है? गरुड़ पुराण तो जब कोई मर जाए तब बांची जाए। गरुड़ पुराण जब कोई मरता है उस तो बांचा जाता है गरुड़। और गौ पुराण किसने लिखा था? हरजी पाटिल ने लिखा था। अब मेन और इम्पोर्टेंट जो मंदिर है रामदेव जी के जो प्रसिद्ध है वो पढ़ेंगे। वैसे तो रामदेव जी के मंदिर हर गांव, हर ढाणी, हर खेत में मिल जाएंगे, हर गांव में मिल जाएंगे, हर घर में रामदेव जी का मंदिर मिल जाएगा। लेकिन जो प्रसिद्ध है, जो मेन महत्वपूर्ण है, उन मंदिरों का हम जिक्र करेंगे। रामदेवरा कहाँ है? रूणीचा में। सबसे पहले रामदेवरा कहाँ है? रूणीचा में। रूणीचा कहाँ है? रूणीचा आप पता ही है, पोखरण जैसलमेर में। ठीक है। इसका आधुनिक निर्माण किसको माना जाता है? गंगा सिंह को माना जाता है। आधुनिक निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह ने करवाया था। एक है खुडियास। ये कहां पर है? ये है दोस्तों अजमेर में। यहां पर भी रामदेव जी का मंदिर है। खुडियास अजमेर में रामदेव जी का मंदिर है, जिसे मिनी या छोटा रामदेवरा बोला जाता है। मिनी या छोटा रामदेवरा बोला जाता है। और सीधा क्वेश्चन पूछ ले कि छोटा रामदेवरा भारत में कहाँ है? छोटा रामदेवरा भारत में कहाँ है? छोटा रामदेवरा तो है कहाँ पे? गुजरात में छोटा रामदेवरा है। और मिनी रामदेवरा कहाँ है? खुडियास अजमेर में, गुजरात में छोटा रामदेवरा। और कहाँ पे इनके मंदिर और है? सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी इनका मंदिर है। सूरतखेड़ा
चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में मित्रों इनका मंदिर है, किनका? रामदेव जी का। यहाँ भाद्रपद शुक्ल की एकम से तृतीया तक मेला पड़ता है। एकम से लेकर तृतीया तक इनका मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है? सूरत खेड़ा चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है। एक है मसूरिया, मसूरिया में भी इनका मेला पड़ता है। मसूरिया कहाँ पड़ता है? मसूरिया पड़ता है जोधपुर में। मसूरिया में भी रामदेव जी का मेला पड़ता है, ये महत्वपूर्ण है। और एक बढ़ता है अदरशिला। अदरशिला ये भी कहाँ है? ये भी जोधपुर में। यहाँ पर भी रामदेव जी का मेला पड़ता है। और इनका मेला कहाँ पड़ता है? एक पड़ता है बारठिया। बारठिया नामक स्थान है वहां। ये कहाँ पे? पाली में। यहाँ पर भी उनका मेला पड़ता है। अब हम बात करेंगे मेले हो गए कौन कौन से। रामदेवरा रोहिता तो पोखरण जैसलमेर में। आधुनिक निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह ने करवाया। खुड़ियास अजमेर में। मिनी या छोटा रामदेवरा बोलते हैं उसको। और छोटा रामदेवरा पूरे भारत में हम देखें तो गुजरात को बोलते हैं। गुजरात में इनका मंदिर है, उसे छोटा रामदेवरा बोलते हैं। सूरत खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, जहाँ एकम से लेकर तृतीया तक, भाद्रपद की एकम से लेकर तृतीया तक इनका मेला पड़ता है। एक मसूरिया जोधपुर में मेला पड़ता है इनका। और कहाँ पड़ता है? अदरशिला जोधपुर में पड़ता है। बेराटिया पाली में इनका मेला पड़ता है। अब इनके रहे चमत्कार कि रामदेव जी से ने कौन कौन से चमत्कार दिखाए थे और कब कब दिखाए। हम बात करते हैं बचपन से। बचपन से हम बात करते हैं। बचपन में इन्होंने क्या हुआ देखो। बचपन में ये छोटे थे तब अपनी माँ की गोद में खेल रहे थे। किसके? मैना दे के। मैना दे की गोद में खेल रहे थे। और चूल्हे पे, मतलब चूल्हा होने, चूल्हे पे दूध डालो और दूध उपन रहा था, निकल रहा था दूध। तो उन्होंने ऐसे गोद में सोते सोते ऐसे हाथ किया और दूध वहीं के वहीं शांत हो गए, उपना नहीं। तो वहां पे इन्होंने पर्चा दिया था। जैसे भगवान कृष्ण ने अब मिट्टी खाकर जब उनकी माँ ने यशोदा ने कहा कि मुंह दिखाओ तो मुंह में ब्रह्मांड दिखाया था ना, वैसे ही इन्होंने पर्चा दिया था। एक लक्की राय का था, उनको भी इन्होंने पर्चा दिया था। लक्की राय का इनके चमत्कारों को मानता नहीं था। वो लक्की राय का है ना मिस्री का व्यापारी था। तो उसकी एक बार ऊंट पर वो ले जा रहा था मिस्री को, तो उसकी मिस्री को क्या बना दिया? नमक बना दिया। और तब उन्होंने माफी मांगी और वो चमत्कारों को मानने लगा और मिस्री को नमक बनाया। फिर से नमक को मिस्री बनवाया। और इन्होंने एक कपड़े का घोड़ा भी आकाश में उड़ाया था। और जो मक्का से बर्तन मंगवाए थे पंचपीरों के, उनको वही एक चमत्कार है। शोधी आंदोलन चलाया था, वह भी चमत्कार है। भैरव राक्षस का इन्होंने वध किया, उसको भी चमत्कार मानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे का कल पढ़ेंगे। ठीक।